इस्लाम, क्या तुम्हें इस वर्ड का मतलब पता है? क्या तुम्हें पता है कि ये वर्ड हमें सिखाता क्या है? और क्या तुम्हें पता है कि ये एक्चुअली में होता क्या है? क्योंकि हमारे इस समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस वर्ड की बिल्कुल भी कदर नहीं करते, क्योंकि वहीं जिस वर्ड का मतलब पवित्रता, शांति और समर्पण होता है, और ये वर्ड हमें ये बताता है कि कैसे हम ईश्वर के इच्छा के प्रति खुद को उन्हें समर्पण करते हैं। इस्लाम जो हमें अपने दुश्मनों से प्यार करना सिखाता है, क्योंकि अगर तुम अपने किसी दुश्मन के साथ बुरा करोगे तो उसके मन में भी तुम्हारे लिए नफरत पनपती रहेगी। इसीलिए जिन लोगों ने सही तरीके से कुरान का ज्ञान प्राप्त किया है वो ये कहते हैं, इंसान होने के नाते आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए? कि तुम दूसरों का भला करो, दूसरों के प्रति आपका अच्छा भाव पैदा करो, दूसरे धर्मों का आदर सम्मान करो, दूसरे महापुरुषों का भी आदर सम्मान करो, दूसरे के ग्रंथों का भी आदर सम्मान करो, सब प्रेम से रहो, मिलकर रहो, करुणा आपके अंदर हो, दया आपके अंदर हो, भलाई करने का काम आपका हो। तो इंसान को अपनी इंसानियत जो उसका करेक्टर है उस पर चलना चाहिए। पर वहीं कुछ लोग कुरान में लिखे गई बातों का गलत मतलब निकालते हैं, और उन्हीं मुस्लिमों की वजह से आज ये स्टीरियोटाइप बन गया है कि मुस्लिम्स टेररिस्ट होते हैं। पर उन मुस्लिम लोगों को टेररिस्ट बनाता कौन है? कौन उनका ब्रेन वॉश करता है? और कौन उन्हें उनके चाहने वालों से दूर करता है? जवाब बहुत आसान है, जाकिर नायक। जाकिर नायक जैसे लोग जो पूरी दुनिया में ये दिखाते हैं कि कितने ज़्यादा वो अपने मजहब से जुड़े हुए हैं, उतने ही उनके मन में ये मंसूबे होते हैं कि कैसे अपने मजहब का इस्तेमाल करके अपने लोगों का इस्तेमाल किया जाए। जाकिर नायक वो इंसान था जो इंडिया में पला बड़ा था, लेकिन पता नहीं क्यों जब वो अपनी किशोर अवस्था से बाहर आया तब वो कुछ ज़्यादा ही इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हुआ। उसका अट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसे अपने रिलीजन के अलावा कोई और रिलीजन दिखता ही नहीं था, जिसे प्रमोट करने के लिए उसने एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी, जिसके सेमिनार्स में वो अदर रिलीजन के बारे में हेट स्पीचेस देता था। एंड और भी बहुत चीजें हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जिसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि जाकिर नायक ने कई बार अपने स्पीचेस में टेररिज्म को सपोर्ट किया है और कई लोगों को मैनिपुलेट करके उनके मजहब बदले हैं, और तो और डोमेस्टिक वायलेंस को प्रमोट किया है। When your wife does not listen to you, then you should warn her. If yet she does not follow your instruction, then you refuse to share the bed. And yet if she doesn't listen, then the Arabic word there is darba. That means beat her lightly. It is more of a symbolic beat. एंड अभी के टाइम में जाकिर नायक इंडिया में वांटेड है अपने इन्हीं हरकतों की वजह से, एंड वो इंडिया से छुप छुपा कर मलेशिया, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में भागता फिर रहा है। और इस वीडियो के एंड तक आप इसके सारे काले कारनामों से वाकिफ हो जाओगे, चाहे वो इसका एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करना हो या फिर इसके फाइनेंशियल एंड लीगल ट्रबल्स, इसके हेट स्पीचेस से लेके इसके स्टेटमेंट्स ऑन टेररिज्म और इसके रेशियल रिमार्क्स के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि क्यों ये इंडिया के साथ साथ और भी कंट्रीज में बैन है। आज कुछ नहीं छूटेगा। नहीं, इंडिया अगर मौका दिया दावत देने का तो वो तो मैदान था। पाकिस्तान की धरती पर जाकिर नाइक का ये दौरा एक बार फिर साबित कर रहा है कि कैसे धर्म की आड़ में कट्टरता का खेल खेला जा रहा है। Your wife does not listen to you. Beat her lightly. No Smriti can go against the Vedas. Last and final messenger is Prophet Muhammad. ओकी बाबा वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक होने के कारण हम ये वीडियो बना रहे हैं, और कुछ जाहिलों को लग रहा था कि ह्यूमरल एक एंटी सनातन चैनल है क्योंकि हमने अनिरुद्धाचार्य पर वीडियो बनाई थी। तो उन्हें मैं बता दूं कि ह्यूमरल सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक कम्युनिटी है, एक ऐसी कम्युनिटी जो कि पूरी तरह से अनबायस्ड है और जिसका मोटिव ऑडियंस को नॉलेजेबल बनाना है। हम किसी भी प्रकार से कट्टरवाद को प्रमोट नहीं करते और ना ही हमें किसी भी रिलीजन को एक्सप्लॉइट करना है। अगर कोई बाबा या मौलाना या कोई भी इंसान हमारे समाज के बीच डिस्क्रिमिनेशन पैदा करेगा या कुछ गलत बोलेगा या करेगा तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे regardless of their religion. एंड सी, जाकिर नायक अपने टाइम में एक फेमस पर्सन था। इसके सेमिनार्स को टीवी पर एयर किया जाता था, जिसे कई देशों में देखा जाता था, और वहीं से इसको फॉलो करने वाले लोग कई कंट्रीज से हो गए थे, और कई लोग इसकी स्पीचेस में दी गई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट से काफी इन्फ्लुएंस होते थे, जिससे कई बार वो लोग गलत चीजें कर बैठते थे। फॉर एग्जाम्पल टेररिस्ट अटैक।
फॉर एग्जाम्पल जाकिर नाइक का ये मानना था कि इस्लाम सबसे सुपीरियर रिलीजन है, और वो ये भी कहता था कि किसी इस्लामिक कंट्री में किसी नॉन मुस्लिम को किसी और रिलीजन को नहीं पूजने दिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि वो ये भी कहता था कि रेपिस्ट और मर्डर्स को अल्लाह माफ कर देता है अगर उन्हें उनके किए पर पछतावा है तो। अब आप लोग ही बताओ कि ऐसे सोच रखने वाले इंसान को हम क्या कहेंगे, जो इस्लाम जैसे प्योर रिलीजन को इस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा है। और इसने तो एक स्टेटमेंट में ये भी कह दिया कि होमोसेक्सुअलिटी रिलेशन रखने वाले लोगों को मार ही डालना चाहिए। और तो और हिंदुइज्म पर डेरोगेटरी कमेंट्स पास करने के साथ साथ जाकिर नाइक अपने एजेंडा को सपोर्ट करने के लिए हमारे स्क्रिप्चर्स को फॉल्सली प्रेजेंट करता है। जैसे कि एक वीडियो में ये बोलता है कि श्रुति इज ग्रेटर देन स्मृति। As the Hindu scriptures are concerned, the Hindu scriptures are divided into two types, Shrutis and Smriti. Shruti is considered to be the word of God, revelation from God. In it, you have the Vedas, you have the Upanishads. Then you have the Smriti. Smriti is considered to be written by human beings. There, you have the Ithiyas, Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita as part of Mahabharata. Then you have the जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि स्मृति का मतलब होता है सुनी हुई चीजें, जो कि डायरेक्ट ऋषि मुनियों के द्वारा मेडिटेशन और ध्यान के माध्यम से पता चला है। श्रुति को वर्ड ऑफ गॉड भी कहते हैं, पर स्मृति का मतलब होता है थिंग्स दैट आर रिमेम्बर्ड। अनलाइक श्रुति, स्मृति इंसानों के द्वारा लिखी गई है। फॉर एग्जाम्पल रामायण, महाभारत, पुराण, धर्म शास्त्र एक्सेट्रा। पर ये गलत बोल रहा है। इसने ऐसा बोला ही क्यों, आओ ये भी जानते हैं। फिर ये कहता है कि वेदास सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टाइप के लोगों के लिए ही है और इस्लाम हर धर्म के लिए है। Previously, he sent messages which were there but not complete. That's the reason all the messages that came before the Quran, they were meant for a particular group of people and meant to be followed for a particular time. इनडायरेक्टली ये इस्लाम को सनातन से ऊपर बताना चाह रहा है। बट महाभारत के 12वें पर्व के 32वें अध्याय के 24वें श्लोक ऋणादिनी धनानित्या वागुत्सिष्टा स्वयंभुवा सादो वेदमयो दिव्या यत सर्वा प्रवित्य, जिससे साफ साफ पता चलता है कि जितने भी वेद हैं वो भगवानों से प्रकट हुए हैं और शाश्वत हैं और वे हर प्रकार के मानव गतिविधियों के स्रोत और मार्गदर्शक हैं। इसे गलत साबित कर देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सनातन इस्लाम से बड़ा है या फिर इस्लाम सनातन से, बल्कि सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सबका अपना अपना नजरिया है। लेकिन अगर कोई मेरे सनातन को फालतू कहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तो और इसने अपनी पूरी गांड रगड़ दी प्रूफ करने के लिए कि भगवान कल्कि का जो अवतार है वो प्रॉफिट मोहम्मद है। When you read the Kalki Purana, he is prophesied as the Kalki avatar, and it's mentioned there that his father's name will be Vishnu Yas. Vishnu means God, Yas means servant, servant of God. If you translate to Arabic, it's Abdullah. The father of the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam was Abdullah. पर असलियत में विष्णु यशा एक ब्राह्मण थे, क्योंकि कल्कि पुराण के दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक ताते ब्रह्मस्काराम यज्ञ सूत्रम मनुत्तमन सावित्री वाचिष्यामि तातो वेदाम पठिष्यति, जिससे साफ साफ पता चलता है कि विष्णु यशा एक ब्राह्मण पिता थे, चाहते थे कि उनके पुत्र को वेदों का ज्ञान हो और वो उसका अध्ययन करे। His mother's name will be Sumati. Sumati means serenity, peaceful. If you translate Arabic, it means Amina. The name of the mother of Muhammad sallallahu alaihi wasallam was Amina. और इसके इस चुतियापे को टैकल करता है कल्कि पुराण के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक सुमति स्तम सुतम लब्ध्वा विष्णु जिष्णु जगतपतेम पुरांकमा विप्रा मुख्यम अहुयतत गवम सतम, जिसका अर्थ है कि सभी लोकों के स्वामी श्री विष्णु को अपना पुत्र पाकर माता सुमति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और प्रत्येक को 100 गाय दान में दी। और फिर ये कहता है कि भगवान कल्कि का जन्म मक्का में होगा। Born in a city by the name Sambala. Sambala means a place of peace and serenity. That is Makkah. पर कल्कि पुराण के 13वें अध्याय के 4थे श्लोक रत्न स्फटिका वैतुर्या नाना मणि विनिर्मितः तत्रैव शिल्पा निपुण्यम तत्व यच्चास्ति तत्कुरु, जिससे पता चलता है कि जिस गांव में भगवान कल्कि का जन्म होगा वो पूरा बहुमूल्य रत्नों और मणियों से सजा होगा। वहाँ का आर्किटेक्चर आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा। और 13वें अध्याय की 20वें श्लोक सप्त योजना विस्तोरनम चातुर्वर्ण जनाकुलम सूर्य रश्मि प्रतीकाशम प्रसाद शत शोभितम, जिसका अर्थ है एक ऐसा गांव जो 7 योजन में फैला हुआ था और वहाँ सभी वर्णों के लोग निवास करते थे। पूरे गांव में सफेद संगमरमर के स्मारक स्तंभ थे जो सूर्य की तरह चमकते थे के अकॉर्डिंग इसकी ये स्टेटमेंट भी गलत। और फिर एंड में ये बोलता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ही लास्ट मैसेंजर है। The last and final avatar, the last and final messenger. In Hinduism,
is Prophet Muhammad, peace be upon him. बट द रियलिटी इज ये स्टार्टिंग से ही यही बोलना चाहता था, पर इसकी हर बात को गलत साबित कर देते हैं हमारे पुराना जो पाठ है स्मृति का। इसीलिए इसने स्टार्टिंग में ही श्रुति को स्मृति से बड़ा बता दिया। The Shruti is superior than the Smriti. No Smriti can go against the Veda. If it goes against the Veda, we reject the Smriti. अथर्ववेद के 7वें अध्याय का 24वां श्लोक को पढ़ने के बाद पता चलता है कि इसकी सारी बातें बेसलेस और मीनिंगलेस है। ऋचा समानी चंदामसी पुराणाम जिजुसहा उच्चस्ताज जंजिरे सर्वे देवी देवा देवीसता, जिससे साफ साफ पता चलता है कि वेद और पुराण दोनों एक साथ ही मैनिफेस्ट हुए हैं। तो इनकी ये बात तो गलत साबित हो ही जाती है कि श्रुति इज ग्रेटर देन स्मृति। और इसकी इन्हीं मीनिंगलेस बातों को सुनकर बहुत सारे लोग मैनिपुलेट हो गए एंड द रिजल्ट इज शुक्रवार पूरी रात आतंकियों ने आर्टिसन बेकरी कैफे पर कब्जा जमा कर रखा हुआ था और सुबह कमांडो कार्रवाई में 6 आतंकी मार गिराए गए थे। बांग्लादेश के ढाका सिटी में एक रेस्टोरेंट के अंदर टेररिस्ट अटैक हो जाता है। क्यों हुआ ये आप गूगल पे चेकआउट कर सकते हो, बट द मेन थिंग इज उस अटैक में जिन लोगों को पकड़ा गया वो लोग जाकिर नाइक के फॉलोअर्स निकले। अब आप लोग बोलोगे कि ऐसे तो उसे कोई भी फॉलो कर सकता है, तो क्या सब लोग टेररिस्ट हो गए? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि जाकिर नाइक कई बार टेररिज्म को सपोर्ट करता था, उसे ग्लोरीफाई करके बताता था, यहाँ तक कि उसने ये भी बोला था कि सभी मुस्लिम्स को टेररिस्ट होना चाहिए। तो अगर कोई इतना फेमस पर्सन इस तरह से लोगों में टेररिज्म को प्रमोट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है लोग उससे इन्फ्लुएंस होंगे ही। और इतना ही नहीं, ये अलकायदा और ओसामा बिन लादेन जैसे टेररिस्ट ग्रुप से भी एसोसिएटेड था, उन्हें सही बताता था। और इन्हीं सभी चीजों को लेकर इंडियन गवर्नमेंट के इस पर नजर पड़ी और वो इसे लॉकअप में डालने वाले ही थे, लेकिन उससे पहले ही ये इंडिया छोड़ के भाग चुका था और दूसरी कंट्रीज में जाकर रहने लगा। यहाँ तक कि कई बार इंडियन गवर्नमेंट ने उसे उस देश से उठवाने की कोशिश भी करी है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ऐसा नहीं करने देती एंड दैट्स द रीजन जिसकी वजह से जाकिर नाइक आज भी इंडिया में वांटेड है। बट इंडियन गवर्नमेंट यहीं नहीं रुकती, उन्होंने इसके पीछे और इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला इस पे करीब 200 करोड़ से भी ज्यादा पैसों का मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, विच इज इनसेन अमाउंट ऑफ मनी। अब जाकिर नाइक इंडिया से भाग चुका था, बच गया था तो उसका IRF ऑर्गेनाइजेशन 17 नवंबर 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक गैजेट डिक्लेयर किया था, जिसमें उन्होंने IRF, जिसका फाउंडर जाकिर नाइक है, उसे अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित कर दिया अंडर द अनलॉफुल एक्ट ऑफ 1967, क्योंकि इसने रिलीजियस एनिमिटी को प्रमोट किया था और यूथ का ब्रेन वॉश किया था टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक ISIS को ज्वाइन करने के लिए। और इसने बहुत बार हिंदू मुस्लिम करके अपनी माँ चुदवाई है। वैसे तो इसके चैनल का नाम पीस टीवी है, पर ना तो ये पीस मेंटेन करता है और ना करने देता है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? हमारी पुकी बाबू वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत से लोगों ने बोला कि जनता ही चूतिया है जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है, और यही थिंकिंग उन सो कॉल्ड ज्ञानियों की भी है जो मानते हैं कि लोगों की ही गलती है, जो उन्हें सुनते हैं, देखते हैं और सपोर्ट करते हैं। पर ऐसा नहीं है। जितने भी लोग इस प्रकार के सो कॉल्ड धर्म रिप्रेजेंटेटिव्स को फॉलो करते हैं, असलियत में वो बस परेशान हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी जो किसी भी प्रकार के रिलीजियस एक्टिविटी को नहीं मानता और वो सिर्फ साइंस पे बिलीव करता है, अगर उसे पता चले कि उसके बेटे को कैंसर है और कोई भी डॉक्टर या साइंस उसे ठीक नहीं कर सकती और वो बिल्कुल होपलेस फील कर रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि एक बाबा, मौलवी या पास्टर है जो उसके बेटे को ठीक कर सकता है, तो वो जरूर उस बाबा को फॉलो करेगा। मतलब अर्थात इट मीन्स गलती लोगों की नहीं, गलती इन फॉल्स प्रॉफिट्स की है, जो कि होपलेस लोगों को फॉल्स होप देके उनके माइंडसेट के साथ खेलते हैं। जैसे कोई लंगड़े को मैराथन दौड़वा रहा है, कोई बंदूक से भूत भगा रहा है, कोई सरदर्द के लिए मशीन लगवा रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए, और कोई एक धर्म को दूसरे से बड़ा बता रहा है, जैसे जाकिर नाइक। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो अब तक आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि जाकिर नाइक एक आइडलाइज करने लायक पर्सन नहीं है, और आज भी हमारे वर्ड सेम ही रहेंगे। सोशल मीडिया पर व्यूज के लिए कोई कुछ भी बोल रहा है, तो किसको मार्गदर्शक का दर्जा देना है, किसकी दी गई राय माननी है, ये डिसाइड करने वाले हैं आप लोग।